हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आन, आप देख रहे हैं रेसलिंग स्टोरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज की हम इस सुपर डुपर वीडियो में बात करने वाले हैं 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी मैच में है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जैसे आपको पता है रॉयल रंबल का सीजन चल रहा है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट रॉयल रंबल पर आ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। पहले हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं 2011 में होने वाली रॉयल रंबल के बारे में, जिसमें मैच हुआ था WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डॉल्फ जिगलर वर्सेस द एज का। इस मैच में एक मजे का सिनेरियो ये था कि एज इस मैच में अपना स्पेयर नहीं मार सकते थे। इस मैच की शुरुआत हमें स्लो तरीके से देखने को मिलती है। वैसे तो ये पूरा मैच ही स्लो था, कोई इतना फास्ट मैच नहीं था। कुछ देर रिंग में लड़ते हैं दोनों सुपरस्टार, उसके बाद रिंग साइड पे जाके लड़ते हैं। कभी इस मैच में अपर हैंड मिलता है डॉल्फ जिगलर को, कभी अपर हैंड मिलता है द एज को। ये पूरा मैच इसी तरह रहता है, कभी भी वन साइडेड मैच नहीं होता। हमें इस मैच में एक मूव देखने को मिलता है, जब एज डॉल्फ जिगलर को रोप में मारते हैं तो उनके नीचे से गुजर के दूसरी रोप को लग के दोनों सुपरस्टार्स आपस में टकराते हैं। तो वो काफी अच्छा मूव होता है इस मैच में। दोनों ही आपस में टकराने के बाद काफी देर तक रिंग में लेटे रहते हैं। कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए माइकल कोल भी कहते हैं दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। इस मैच में डॉल्फ जिगलर के साथ स्पेशल कंसोनर थे विकी गरेरो, वो उनके चेयर अप्स करती दिखाई देती हैं। इसके बाद एज खड़े होते हैं, कुछ किक थ्रो करते हैं डॉल्फ जिगलर को, और इसके बाद वो अपना मूव लगाते हैं एज कटर। ये वो मूवमेंट था जब सबको लग रहा था एज जीतने वाले हैं, टैप आउट कर देंगे डॉल्फ जिगलर, लेकिन डॉल्फ जिगलर किसी तरह रोफ तक पहुंच जाते हैं और फिर छुड़वा लेते हैं अपने आप को। जब डॉल्फ जिगलर रॉफ्स के पास होते हैं तो द एज उन्हें किक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो द एज का नेक बहुत ही बुरी तरह से लगता है रॉफ्स में। काफी देर तक लेटे रहते हैं इसके बाद रिंग में। इसके बाद एज उठते हैं और डीटीडी देते हैं डॉल्फ जिगलर को और रेफरी को काउंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही रेफरी काउंट करना शुरू करते हैं तो विकी गरेरो उनको बाहर खींच लेती है रिंग से। इस टाइम पे एज गुस्से के साथ आते हैं विकी गरेरो के पास, वो उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, लेकिन भाई पीछे से एंट्री होती है बेथ फिनिक्स की, वो आके अच्छी खासी धुलाई कर देती है विकी गरेरो की। जब द एज विकी गरेरो और बेथ फिनिक्स को देख रहे होते हैं, पीछे से डॉल्फ जिगलर आते हैं और लगा देते हैं स्लीपर। जब वो स्लीपर मूव लगा रहे होते हैं तो वो जाके लगते हैं रेफरी में, रेफरी रिंग से बाहर गिर जाते हैं। ये था मैच का टर्निंग पॉइंट, जब एज उठते हैं और मारते हैं स्पेयर, क्योंकि इस मैच में स्पेयर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी एज मार देते हैं। इसके कुछ देर बाद जब रेफरी ठीक होकर रिंग में आते हैं तो एज मारते हैं डॉल्फ जिगलर को अपना फिनिशर और इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2013 में होने वाली WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में जो हुआ था रॉयल रंबल में। बहुत ही कमाल का मैच था। ये था एक स्टील केज मैच जिसमें थे डैनियल ब्रायन, बिग शो और मार्क हेनरी। खुद ही सोचो भाई, जिसमें ये दो बड़े मेमोरियल जायंट हो, वो कैसे ही कमाल का मैच ना हो। इस मैच में डैनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे होते हैं, वे किसी तरह इन दोनों मेमोरियल जायंट से बचने की कोशिश करते हैं और वो स्टील केज से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पकड़ लेते हैं मार्क हेनरी, वो नीचे गिरा देते हैं उनको। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो बिग शो ने पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क हेनरी उन्हें धक्का दे देते हैं पीछे। ओवरऑल तो इस मैच में बिग शो को ही अपर हैंड मिलता है। मैच की शुरुआत में बिग शो मार्क हेनरी को अच्छे खासे पंचेस मारते हैं। इसके बाद वो रोप्स को लग कर आते हैं, उनको धक्का देते हैं शोल्डर के साथ, वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन भाई जो इसके बाद होता है वो बहुत ही कमाल का सीन होता है। मार्क हेनरी केज का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है केज में खड़े होने के लिए बहुत कम जगह होती है, वो सहारा लेकर जब खड़े होते हैं रोप्स की दूसरी साइड पे, तो इसके बाद भाई बिग शो पूरी पावर के साथ आते हैं और लगते हैं मार्क हेनरी में 2-3 दफ़ा। बहुत ही कमाल का सीन होता है वो दोस्तों। मार्क हेनरी को काफ़ी बुरी तरह से केज लगता है इस सीन में। इस मैच के दौरान जब बिग शो लगे होते हैं मार्क हेनरी के साथ, तो डैनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए इस केज में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग शो जाकर उनके नीचे गिरा देते हैं केज से। डैनियल ब्रायन को नीचे लाकर वो मारने लगते हैं बिग राइट हैंड वाला पंच, लेकिन जैसे ही वो पंच मारते तो डैनियल ब्रायन पीछे हट जाते हैं, उनका हाथ सीधा जाके लगता है केज में बहुत ही बुरे तरीके से। केज में हाथ लगने की वजह से बिग शो की हालत काफी टाइट हो जाती है। इसके बाद टाइम आता है डैनियल ब्रायन का, वो दोनों को अच्छी खासी धोते हैं और रिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो केज की डोर की तरफ जाते हैं तो पीछे से उठते आते हैं मार्क हेनरी, वो नीचे गिरा देते हैं उन्हें पकड़ के और रेफरी को कहते हैं दरवाजा बंद करने के लिए। मार्क हेनरी भी इस मैच में से बिग शो वाला सीन करते हैं, वो भी घुमा घुमा के मारते हैं डैनियल ब्रायन को केज में। मार्क हेनरी के पीछे से आते हैं बिग शो, एक अच्छी खासी किक करवाते हैं मार्क हेनरी के फेस पर। इसके बाद हमें दोनों मेमोरियल जायंट्स में कुछ किक्स थ्रो होती हुई दिखाई देती हैं और कुछ पंचेस की बरसात होती है, लेकिन किसी तरह डैनियल ब्रायन के दरमियान आ जाते हैं और मार्क हेनरी उनके चेस्ट पे खड़े हो जाते हैं। भाई बहुत ही कमाल का सीन होता है, क्राउड बहुत ही कमाल का पॉप देता है इधर मार्क हेनरी को। लेकिन भाई इसके बाद पीछे से आते हैं बिग शो, वो अच्छा खासा स्पेयर मारते हैं मार्क हेनरी को। स्पेयर खाने के बाद मार्क हेनरी केज की साइड पे जाके गिर जाते हैं। इसके बाद डैनियल ब्रायन उठ के इस मैच को फिनिश करने के लिए केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाइट जंप करने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट डैनियल ब्रायन इस केज से निकलने वाले ही होते हैं, पीछे से आ जाते हैं बिग शो, उनको गर्दन से पकड़ लेते हैं। डैनियल ब्रायन इधर काफ़ी कोशिश करते हैं वो किसी तरह छुड़वा लें और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें, लेकिन भाई इसके बाद बिग शो भी केज के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और उनको ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे किसी मनी इन द बैंक को लटकाया हो नीचे। लेकिन भाई एट द एंड डैनियल ब्रायन काफ़ी कोशिशों के बाद उनके हाथ से गिर जाते हैं और वो अपनी चैंपियनशिप इस मैच में रिटेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2013 की रॉयल रंबल में होने वाले WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो हुआ था द रॉक वर्सेस डस्टिन डबल सीएम पंक के दरमियान। वैसे भाई ये मुझसे मैच स्किप होने लगा था क्योंकि ये WWE के किसी भी पेज पे नहीं पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि 2013 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए WWE ने कोई मैच नहीं करवाया रॉयल रंबल में, लेकिन भाई काफ़ी लाख कोशिशों के बाद फाइनली मुझे ये मैच मिल गया। अगर ये मैच किसी तरह स्किप हो जाता तो बहुत ही कमाल का मैच स्किप हो जाना था मेरे से इस लिस्ट में।
इस मैच की शुरुआत ही बहुत ही कमाल तरीके से होती है। द रॉक मैच की शुरुआत में ही मुक्कों की बरसात कर देते हैं सीएम पंक पर और उनको एक बहुत ही कमाल की क्लोज लाइन देकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं। इधर ही ये सब कुछ खत्म नहीं होता, द रॉक बाहर जाते हैं और उनका फेस मारते हैं अनाउंस टेबल पर। इस मैच में हमें पॉल हेयमैन के भी कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, वो रॉक को हिट करते हैं उनकी बैक पे। इसके बाद पीछे से सीएम पंक आते हैं और वो उनको उठा के मार देते हैं बैरिकेड। इस मैच में एक दफ़ा फिर पॉल हेयमैन इंटरफेरेंस करते हैं जब सीएम पंक को रेफरी लेकर जाते हैं रॉक से पीछे से पॉल आकर हिट करते हैं रॉक के फेस पर एक पंच। इसके बाद रॉक को काफ़ी टाइम तक मार खानी पड़ती है। इसके बाद सीएम पंक रॉक को फेंकते हैं रिंग के बाहर और खुद चढ़ते हैं रिंग बक्कल पर। उधर से सीएम पंक जंप करते हैं रॉक के ऊपर, लेकिन रॉक पीछे हट जाते हैं, उनकी नी लगती है जाकर जमीन पर, जिसकी वजह से सीएम पंक को इंजरी आ जाती है और पूरे मैच में इन्हें सफर करना पड़ता है इंजरी से। रॉक सीएम पंक को रिंग में ले जाकर काफ़ी अच्छे खासे पंचेस मारते हैं उनके फेस पर और साथ ही उनको देते हैं DTD मंटी टेबल पर। जैसे ही द रॉक सीएम पंक को DTD लगाकर रिंग में आते तो पीछे से आते हैं सीएम पंक और उनको लगाते हैं नेकलॉक लगने के बाद भी रॉक टैप आउट नहीं करते इस मैच में। नेकलॉक से किसी तरह बच के रॉक इस मैच में कम बैक करते हैं अपना और लगाते हैं सीएम पंक को एक स्पाइन बस्टर। इसके बाद द रॉक जाते हैं रॉक बॉटम की तरफ। रॉक के रॉक बॉटम देने से पहले इधर आता है एक ट्विस्ट, लाइटें बंद हो जाती। जब दोबारा अरीना की लाइटें जलती हैं तो अनाउंस टेबल टूटे फूटे होते हैं और उनके ऊपर बड़े होते हैं द रॉक। लाइट बंद होने पर कोई और नहीं आती है द शील्ड, वो अटैक करती है रॉक पर, अच्छी खासी धुलाई करके चली जाती है वहां से। इसके बाद सीएम पंक जाते हैं उनको DTD लगाते हैं रिंग के बाहर, उनके रिंग के अंदर लाके उनके ऊपर पिन करते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं इधर। लेकिन ये मैच इधर भी नहीं खत्म होता, इधर आता है एक और ट्विस्ट। उधर से आते हैं हमारे मिस्टर मिकमैन, विंस मिकमैन आकर कहते हैं ये मैच इस तरह खत्म नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस हुई है, इसलिए इस मैच को दोबारा शुरू किया जाता है। उधर से बचती है रिंग और रॉक कहते हैं हाँ मैं इसी नाइट लड़ना चाहता हूँ दोबारा और ये मैच को खत्म करना चाहता हूँ। शुरू में तो द रॉक को काफ़ी ज़्यादा खाने पड़ती हैं सीएम पंक से, लेकिन बाद में वो रॉक का सहारा लेकर किसी तरह खड़े होते हैं और देते हैं एक बहुत ही कमाल का रॉक बॉटम सीएम पंक को और उधर बन जाते हैं रॉक हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इधर द रॉक को WWE ने चैंपियनशिप जिताकर रॉ में जाकर न्यू WWE चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2014 में होने वाली रॉयल रंबल में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो हुआ था हमारे वेब पे भी रैंडी ऑर्टन वर्सेस द जॉन सीना के दरमियान। इस मैच की शुरुआत भी कुछ खासी तेज नहीं होती, ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को सूने में मार रहे होते हैं, बहुत ही स्लो मैच की शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें ये रिंग में और रिंग साइड पर रेसलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मैच के दौरान रैंडी ऑर्टन जॉन सीना पे मुक्कों की बारिश कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन सीना किसी तरह बच के इनकी बहुत ही कमाल की क्लोज लाइन देकर रिंग से बाहर दे मारते हैं। जॉन सीना भी रैंडी ऑर्टन के पीछे रिंग से बाहर जाते हैं और उन्हें स्टील स्लैप में मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन इनका मूव इन पे ही लगा देते हैं, वो उनको मार देते हैं स्टील स्लैप में बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद रैंडी ऑर्टन उन्हें रिंग में लाते हैं और पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना खड़े होते हैं और उनको 2-3 मरतबा शोल्डर के साथ नीचे गिराते हैं, ये भी उनको खास कोई काम नहीं आता। जैसे वो यू कांट सी मी वाला मूव लगाने लगते हैं, जैसे ही वो जाते हैं रॉफ्स की तरफ तो रैंडी ऑर्टन उन्हें बहुत ही कमाल का लगा देते हैं पावर स्लैम। इधर क्राउड का रिएक्शन बहुत ही कमाल का आता है। वैसे तो इस अरीना में बहुत ही कमाल का चार्ज वाला क्राउड था, पूरे मैच में ही क्राउड लेस्को सीना के चैन लगाता रहता है। इसके बाद जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को DTD देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना ने उठा के मारते हैं रिंग से बाहर। लेकिन जैसे ही जॉन सीना इन्हें पकड़ने के लिए रिंग से बाहर जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन उठ के इन्हें लगा देते हैं रिंग से बाहर DTD, बहुत ही कमाल की। जैसे ही रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रिंग में लेके आते हैं, जॉन सीना उनको लगा देते हैं STF, लेकिन रैंडी ऑर्टन इधर भी टैप आउट नहीं करते। इसके बाद जॉन सीना उन्हें देने लगते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन जो रैंडी ऑर्टन की लेग्स होती हैं वो लग जाती हैं रेफरी के फेस पर, रेफरी दूर जाकर गिर जाते हैं। इधर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को फिर से देते हैं STF, इस मरतबा रैंडी ऑर्टन टैप आउट भी कर देते हैं, लेकिन कोई रिंग में रेफरी ही नहीं मौजूद होता। टैप आउट करने के बाद भी रैंडी ऑर्टन को खासा फायदा होता नहीं है। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को उठाते हैं और लगाते हैं 2000 एटीट्यूड एडजस्टमेंट। एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने के बाद जॉन सीना इन्हें पिन करने जाते हैं, लेकिन इधर आता है एक ट्विस्ट। इस मैच में भी लाइटें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उधर से एंट्री होती है हमारी वाइट फैमिली की, वो रिंग की साइड पे खड़े होते हैं और जॉन सीना को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। जॉन सीना एरिक रोवन और ब्रे वाइट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से आते हैं रैंडी ऑर्टन, उन्हें दे देते हैं RKO। इस मैच में रैंडी ऑर्टन RKO देने के बाद अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2015 में होने वाली रॉयल रंबल के बारे में, जिसमें बहुत ही कमाल का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना के दरमियान में। इस मैच की शुरुआत में तीनों सुपरस्टार रिंग में मौजूद होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस किसी तरह जान बचा के रिंग से निकल जाते हैं। रिंग में पीछे बच जाते हैं ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना। ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को शुरुआत में ही बहुत ही कमाल का सुपरप्लेक्स सिटी देते हैं। एक सुपरप्लेक्स खाने के बाद जॉन सीना फिर खड़े होते हैं, ब्लॉक जाते हैं इन्हें दूसरा सुपरप्लेक्स देने के लिए। दूसरा सुपरप्लेक्स पड़ते ही सेथ रॉलिंस रिंग में आने की कोशिश करते हैं और ब्रॉक लेसनर पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर इन्हें भी उठा लेते हैं F5 के लिए। लेकिन इस टाइम पे सेथ रॉलिंस के साथ होती है G&J सिक्योरिटी, वो इनको बचा लेती है। सेथ रॉलिंस तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर G&J सिक्योरिटी को पकड़ लेते हैं और एक साथ ही इनको देते हैं सुपरप्लेक्स सिटी, बहुत ही कमाल का। जैसे ब्रॉक लेसनर इन्हें सुपरप्लेक्स देते हैं तो पीछे मुड़ते पीछे खड़े होते हैं जॉन सीना, वो इन्हें देने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन ब्रॉक लेसनर इन्हें धक्का मार देते हैं बाहर की तरफ। उधर खड़े होते हैं सेथ रॉलिंस, इनके बहुत ही कमाल की किक मारते हैं इनके फेस पर। जॉन सीना तो किक खा के सेथ रॉलिंस से साइड पे गिर जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर सेथ को ले आते हैं रिंग के अंदर।
जैसे ही वो सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर लाते हैं तो भाई इधर शुरू हो जाती है जर्मन सुपरएक्स की बारिश। इसके बाद ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस को काउंटलेस जर्मन सुपरएक्स लगाते हैं। जर्मन सुपरएक्स लगाने के बाद वो जॉन सीना को उठाते हैं और लगाते हैं टोमारो लॉक। ब्रॉक लेसनर इस मैच में पूरी तरह शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोनों अपोनेंट को। जॉन सीना किसी तरह अपने आप को छिटवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर से आते हैं सेथ रॉलिंस, वो टॉप ऑफ द रोप से जंप कर देते हैं दोनों के ऊपर। इसके बाद हमें जॉन सीना को कुछ टाइम अपर हैंड देखने को मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। इस मैच में ब्रॉक लेसनर के जर्मन सुप्लेक्स लगा के हालत बुरी हो चुकी होती है। वो जाते हैं रिंग साइड पर। जब ब्रॉक लेसनर रिंग साइड पे होते हैं, पीछे से आते हैं जॉन सीना, वो उन्हें इस तरीके से मारते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जाके लगते हैं बैरिकेड में और बैरिकेड टूट जाता है। इसके बाद जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को उठाते हैं और मारते हैं स्टील स्टेप्स में। स्टील स्टेप्स में मारने के बाद ब्रॉक लेसनर को लटाते हैं कमेंट्री टेबल पर, लेकिन पीछे से आते हैं सेथ रॉलिंस, जॉन सीना को गिरा देते हैं और फिर जंप करते हैं टॉप ऑफ द रोप से कमेंट्री टेबल पर। इस मोमेंट पे तो भाई क्राउड पागल हो जाता है, तो हर तरफ तोड़ फोड़ मच रही होती है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर काफ़ी देर तक टूटे फूटे कमेंट्री टेबल्स पर ही पड़े रहते हैं, लेकिन रिंग के अंदर लड़ रहे होते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना। इसी दौरान सेथ रॉलिंस देने जाते हैं ब्लैक आउट, लेकिन जॉन सीना किसी तरह बच जाते हैं और उन्हें लगा देते हैं STF। इससे पहले कि सेथ रॉलिंस टैप आउट करते उधर से आ जाती है J&J सिक्योरिटी, बहुत ही बुरे तरीके से आके मारती है जॉन सीना को और फिर तीनों लोग मिलकर देते हैं बहुत ही कमाल का शील्ड पावर बॉम्ब। इसके बाद सेथ रॉलिंस स्पिन करने जाते हैं। सबको लगता है कि सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे, लेकिन इधर भी जॉन सीना कर देते हैं किक आउट। जॉन सीना के किक आउट करने पे सेथ रॉलिंस बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो बकवाते हैं अपना मनी इन द बैंक। वो जॉन सीना के फेस पे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना उठा के मनी इन द बैंक और सेथ रॉलिंस को दोनों को ही रिंग के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद रिंग में मौजूद होते हैं जॉन सीना के साथ सेथ रॉलिंस की सिक्योरिटी। इधर जॉन सीना इन दोनों को उठा के बहुत ही कमाल का एक साथ देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। इतने में ही सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं अपना मनी इन द बैंक लेकर। वो हिट करने की कोशिश करते हैं जॉन सीना पर, लेकिन नहीं कर पाते। इधर ही जॉन सीना इनको पकड़ लेते हैं और देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस भी किक आउट कर देते हैं। भाई ये मैच ऐसा है कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं लेता, बहुत ही कमाल का मैच है। आई रिकमेंड यू कि आप जाके ये जरूर देखें। इस टाइम ब्रॉक लेसनर की रिंग साइड पे बहुत ही बुरे हालात होते हैं। उनको लेके जाने के लिए आती है मेडिकल टीम, लेकिन वो नहीं जाते उनके साथ। वो रिंग में आते हैं, बहुत ही कमाल के सुपरएक्स देते हैं दोनों सुपरस्टार्स को। सेथ रॉलिंस किसी तरह ब्रॉक से बचते हैं और हिट करते हैं 2 बार अपना मनी इन द बैंक इनके फेस पर। 2 मरतबा मनी इन द बैंक इन पे फेस पे हिट करने के बाद वो इनको देने जाते हैं ब्लैक आउट, लेकिन नहीं दे पाते। ब्रॉक लेसनर इनको उठाते हैं और देते हैं F5 देकर ब्रॉक लेसनर इधर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। बहुत ही स्टूपेंड, बहुत ही कमाल भाई, बहुत ही कमाल का मैच है ये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2016 में होने वाली रॉयल रंबल में। इसमें तो चैंपियनशिप सीधी डिफेंड हुई थी 30 मैन रॉयल रंबल में। अगर हम इस पूरे मैच की बात करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, बल्कि एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरी रॉयल रंबल पे, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा मैच कब हुआ था और कौन जीता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और पॉइंट पे वापस आते हैं। इस मैच की शुरुआत होती है रोमन रिंग्स और रूसिफ से। रोमन रिंग्स इस मैच में पहले एंटर करते हैं और सबसे लास्ट में इस मैच से लीड बचते हैं। इस मैच के एंड पे 4 लोग बचते हैं, जिन पे एक साइड पे होते हैं रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस, दूसरी साइड पे होते हैं ट्रिपल एच एंड शेमस। रोमन रिंग्स शेमस को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रोमन रिंग्स शेमस को एलिमिनेट करके पीछे मुड़ते हैं तो ट्रिपल एच इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और रिंग में बच जाते हैं डीन एम्ब्रोस एंड ट्रिपल एच। हमें इधर रेसलिंग देखने को मिलती है। डीन एम्ब्रोस लगाते हैं क्लोज लाइन वगैरह, लेकिन इनका किसी काम नहीं आती। ट्रिपल एच इन्हें उठा के बाहर फेंकते हैं तो 2016 की रॉयल रंबल को जीत जाते हैं और बन जाते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2017 में होने वाले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो हुआ था एज स्टाइल वर्सेस इनिशियल लीडर जॉन सीना के दरमियान। मैच की शुरुआत में हमें थोड़ा सा जॉन सीना का अपर हैंड देखने को मिलता है। वो अच्छे खासे पंचेस की बरसात करते हैं उनके फेस पर। जॉन सीना एज स्टाइल को पंच मार के लेके जाते हैं रिंग साइड पर, लेकिन रिंग साइड पे जाके एज स्टाइल इतना बुरा फेस पे पंच मारते हैं जॉन सीना के, वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। इसी दौरान एज स्टाइल जॉन सीना को उठकर एक पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना उन्हें उठा के काफ़ी ऊपर फेंकते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से आके लगते हैं रिंग में। जब एज स्टाइल रिंग में गिरे होते हैं तो जॉन सीना इन्हें उठाते हैं देने के लिए एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन इधर बच जाते हैं एज स्टाइल। वो इसको टर्न कर देते हैं फेस फर्स्ट में, बहुत ही बुरे तरीके से फेस लगता है जाके जॉन सीना का रिंग में। इसके बाद जॉन सीना उठते हैं और देते हैं एज स्टाइल को एक नकल शक्ल। इस दफ़ा फिर जॉन सीना एज स्टाइल को एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठाते हैं, लेकिन इसको फिर जॉन सीना टर्न कर देते हैं स्टाइल ऑफ क्लैश में। इसके बाद एज स्टाइल उनको उठाते हैं और देते हैं 2-4 नेक ब्रेकर। उसके बाद वो रिंग के बाहर जाते हैं और देने लगते हैं फॉर्मिनल फॉर आर्म। इससे पहले कि एज स्टाइल जॉन सीना को मारते हैं उन्हें उठा के टर्न कर देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। बहुत ही कमाल का क्राउड पॉप करता है इधर। इसके बाद एज स्टाइल रिंग में लेटे होते हैं और जॉन सीना चढ़ते हैं टॉप ऑफ द रोप पे, उधर से जंप करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जॉन सीना ऊपर से नीचे गिरते हैं तो एज स्टाइल पीछे हट जाते हैं, देते हैं इन्हें एक स्टाइल क्लैश। एज स्टाइल इधर इनको पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना किसी तरह किक आउट कर लेते हैं 2 पर ही। जब जॉन सीना किक आउट कर लेते हैं तो एज स्टाइल को गुस्सा आता है, वो इन्हें देते हैं बहुत ही कमाल का नेक ब्रेकर, लेकिन फिर भी जॉन सीना दोबारा किक आउट कर लेते हैं 2 पर ही।
लेकिन भाई इसके बाद आता है टाइम जॉन सीना का। वो बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं एजे स्टाइल को। वो इन्हें देते हैं फेस फर्स्ट। उसके बाद वो इन्हें उठा के लेके जाते हैं टॉप ऑफ द रोप से, उधर से देते हैं तो बहुत ही कमाल का एटीट्यूड एडजस्टमेंट। इसके बाद जॉन सीना इन्हें पिन करते हैं और बन जाते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 में होने वाले WWE टाइटल के मैच के बारे में, जो हुआ था एक हैंडीकैप मैच। इसमें एजे स्टाइल ने अपना टाइटल डिफेंड किया था केविन ओवन वर्सेस सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। इस मैच की शुरुआत में केविन ओवन और एजे स्टाइल रिंग में होते हैं, लेकिन केविन ओवन सैमी ज़ेन इनको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। कभी केविन ओवन टैग कर देते हैं सैमी ज़ेन को तो वो रिंग में आते हैं, जब वो रिंग में आते हैं तो वो टैग करते हैं केविन ओवन को। काफी टाइम तक यही चलता रहता है। इसके बाद हमें थोड़ी सी रेसलिंग देखने को मिलती है एजे स्टाइल और केविन ओवन के दरमियान। केविन ओवन एजे स्टाइल को ले जाके मारते हैं बैरिकेड में बहुत ही बुरे तरीके से। इसके बाद केविन ओवन रिंग में जाते हैं और अटैक करते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन आते हैं और अच्छी खासी धुलाई करते हैं एजे स्टाइल की। सैमी ज़ेन ट्राई करते हैं एजे स्टाइल को टॉप ऑफ द रोप से गिराने के लिए, लेकिन एजे स्टाइल किसी तरह बच जाते हैं। वो गिरा देते हैं सैमी ज़ेन को। बहुत ही कमाल का क्राउड इधर पॉप देता है इन दोनों को। इसके बाद इन्हें एजे स्टाइल उठाते हैं और देते हैं रिवर्स DTD। जैसे ही केविन ओवन रिंग में आते हैं तो एजे स्टाइल उन्हें देते हैं कैफ क्रशर। इससे पहले कि केविन ओवन टैप करते पीछे आते हैं सैमी ज़ेन, वो उनको आकर बचा लेते हैं। एजे स्टाइल बहुत ही गुस्से में उठते हैं और देते हैं बहुत ही कमाल की क्लोज लाइन सैमी ज़ेन को। इसके बाद रिंग में होते हैं सैमी ज़ेन और एजे स्टाइल, लेकिन केविन ओवन होते हैं रिंग साइड पे। जैसे ही वो केविन ओवन की साइड पे जाते हो तो केविन ओवन रेफरी से छुपकर एक बहुत ही कमाल की किक मारते हैं एजे स्टाइल के फेस पर। एजे स्टाइल को किक लगने के बाद सैमी ज़ेन देते हैं मूव थंडर बॉम्ब। सैमी ज़ेन उठ के सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। एजे स्टाइल जाते हैं रिंग के बाहर, उधर से आता है एक फिनोमिनल फॉर आर्म। इससे पहले कि काउंट पूरा होता, लेकिन इससे पहले कि सैमी ज़ेन पर काउंट पूरा होता, उधर से आते हैं केविन ओवन और इंटरप्ट कर देते हैं इन दोनों के दरमियान। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और एजे स्टाइल में पंचेस की बरसात होती है दिखाई देती है। बहुत ही कमाल का सीन होता है वो। इसके बाद केविन ओवन रिंग में आते हैं और देते हैं एक बहुत ही कमाल की सुपर किक। के बाद केविन ओवन इन्हें पावर बॉम्ब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते। एजे स्टाइल बच के इनको रोल करके पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2019 में होने वाले मैच के बारे में, जो हुआ था एजे स्टाइल वर्सेस डैनियल ब्रायन के दरमियान। बहुत ही कमाल का मैच था ये दोस्तों। आई रिकमेंड यू कि ये मैच भी जाके आप जरूर देखना। मैच की शुरुआत में ही दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ मारते हैं। डैनियल ब्रायन एक बहुत ही बुरा पंच मारते हैं एजे स्टाइल की फेस पे, जिसकी वजह से उनके फेस पे से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद डैनियल ब्रायन ने इतने बुरे तरीके से ऊपर को इसके बाद डैनियल ब्रायन एजे स्टाइल को रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं और वो रिंग पोस्ट में लग जाते हैं बहुत ही बुरे तरीके से। जब एजे स्टाइल रिंग से बाहर गिरे होते हैं तो पीछे से जाते हैं डैनियल ब्रायन, उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं स्टील पोस्ट में। डैनियल ब्रायन बार बार उनके फेस पे हिट करते हैं जहां से ब्लड निकल रहा होता है बहुत ही बुरे तरीके से, और भी ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है एजे स्टाइल के फेस से। बहुत ही ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है हमें इस मैच में। इसके बाद एजे स्टाइल उठते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं डैनियल ब्रायन पे और उन्हें बहुत ही कमाल की ड्रॉप किक मारते हैं। इसके बाद वो उन्हें देते हैं बहुत ही कमाल का नेक ब्रेकर। एजे स्टाइल डैनियल ब्रायन को स्टाइल क्लैश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें टर्न कर देते हैं पिन रोल में। फिर हमें काफ़ी देर तक ये देखने को मिलता है कि दोनों सुपरस्टार कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो पिन रोल करके एक दूसरे को हरा दें। इसके बाद डैनियल ब्रायन एजे स्टाइल को लेके जाते हैं रिंग साइड पे, उन्हें बहुत ही कमाल की किक मारते हैं उनके फेस पर और वहीं उन्हें एक देते हैं ड्रैगन सुपरप्लेक्स। इसके बाद डैनियल ब्रायन एजे स्टाइल को टॉप ऑफ द रोप से गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल इसे टर्न कर देते हैं स्टाइल क्लैश में, लेकिन वो भी नहीं दे पाते। दोनों सुपरस्टार रिंग से बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद हमें दोनों सुपरस्टार बहुत ही बुरे तरीके से एक दूसरे को बैरिकेड में मारते हुए दिखाई देते हैं। इधर ही हमें एजे स्टाइल बैरिकेड के ऊपर से रिवर्स DTD देते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल उन्हें उठा के लेके जाते हैं रिंग के अंदर और देते हैं कैफ क्रशर, लेकिन फिर भी डैनियल ब्रायन टैप आउट नहीं करते। इसके बाद एजे स्टाइल जाते हैं फिनोमिनल फॉर आर्म की तरफ। वो इससे पहले इसके बाद एजे स्टाइल जाते हैं फिनोमिनल फॉर आर्म की तरफ। इससे पहले कि पंच लगता है डैनियल ब्रायन को, वो उनको किक थ्रो कर देते हैं। एजे स्टाइल बहुत ही बुरे तरीके से रिंग में गिर जाते हैं। डैनियल ब्रायन एजे स्टाइल को खड़ा करते हैं तो वो उन्हें मारते हैं एक बैली किक उनके फेस पर। इधर डैनियल ब्रायन भी एक किक मारने की कोशिश करते हैं एजे स्टाइल के फेस पे, लेकिन एजे स्टाइल किसी तरह बच जाते हैं। वो किक जाके लगती है सीधी रेफरी के फेस पर और जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन भी नीचे गिर जाते हैं। एजे स्टाइल उन्हें उठाकर देते हैं एक स्टाइल क्लैश, जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन भी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उठते हैं एजे स्टाइल, उन्हें देते हैं एक बहुत ही कमाल का स्टाइल्स क्लैश। इससे पहले कि रेफरी काउंट करते पीछे से आते हैं एरिक रोवन और बहुत ही कमाल का देते हैं चोक स्लैम एजे स्टाइल्स को। उसके बाद डैनियल ब्रायन उठते हैं और पिन करते हैं एजे स्टाइल पर, अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2022 के बारे में, क्योंकि 21 और 20 में तो WWE टाइटल नहीं डिफेंड हुआ रॉयल रंबल में, क्योंकि हुआ था यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड। 2022 में WWE टाइटल के लिए मैच हुआ था ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली। ब्रोक लेसनर इस टाइम चैंपियन थे। मैच की शुरुआत ही बहुत ही कमाल तरीके से होती है। ब्रोक लेसनर देते हैं जर्मन सुपरप्लेक्स, लेकिन बॉबी लैशली उठते हैं, वो भी दे देते हैं जर्मन सुपरप्लेक्स ब्रोक लेसनर को। लेकिन भाई इसके बाद ब्रोक लेसनर उठते हैं, बहुत ही गुस्से में देते हैं 2 जर्मन सुपरप्लेक्स एक साथ ही बॉबी लैशली को, लेकिन बॉबी लैशली किसी तरह कवर कर लेते हैं, उठ के मारते हैं बहुत ही कमाल का स्पेयर ब्रोक लेसनर को, जिसकी वजह से ब्रोक लेसनर जाके गिरते हैं रिंग साइड पे।
इसके बाद बॉबी लैशली भी इनके पीछे बैठ जाते हैं और उनको मारते हैं स्टील पोस्ट में बहुत ही बुरे तरीके से। इसके बाद बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को उठाते हैं और लेके आते हैं रिंग में। इसके बाद जैसे ही रिंग में आते हैं तो ब्रॉक लेसनर देना शुरू कर देते हैं जर्मन सुपरप्लेक्स, जिसकी वजह से बॉबी लैशली की हालत काफ़ी टाइट हो जाती है। लेकिन जैसे ही ब्रॉक लेसनर इन्हें पिन करने जाते हैं तो वो उन्हें दे देते हैं एक हार्ड लॉक। लेकिन इधर भी ब्रॉक लेसनर टैप आउट नहीं करते, अपना बचाव करके किसी तरह बॉबी लैशली से छूट जाते हैं। ये मैच बहुत ही कमाल का जा रहा होता है, दोनों सुपरस्टार हारने की कोशिश हार मारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन भाई इधर आता है एक ट्विस्ट, उधर से आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स, वो अपना आकर यूनिवर्सल टाइटल मारते हैं ब्रॉक लेसनर के फेस में। इसके बाद बॉबी लैशली जल्दी से उठते हैं और ब्रॉक लेसनर को पिन करते हैं और इधर बनते हैं हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।